नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राज्य सरकार की बहुउद्देशीय चिरंजीवी योजना के तहत ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन निर्देशक एवं संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मांडल पंचायत समिति के सामने नव निर्माणाधीन खेल मैदान में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन हुआ, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेवाएं दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुश्ताक खान द्वारा की गई। पंचायत समिति प्रधान शंकरलाल कुमावत मुख्य अतिथि के रूप में शिविर में मौजूद थे। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि ब्लॉक हेल्थ मेले में विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, नाक कान गला जांच, दंत चर्म रोग मेडिसिन विशेषज्ञ, एनसीडी स्कैनिंग, टीबी, आयुर्वेद, आयुष, यूनानी, परिवार कल्याण परामर्श, किशोर किशोरी परामर्श, लैब, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना रजिस्ट्रेशन, डिजिटल आईडी, दवा वितरण, विकलांग प्रमाण पत्र, तंबाकू निषेध, ब्लड डोनेशन कैंप, टेलीमेडिसिन आदि विभागों के सभी कार्मिक व डॉक्टर मौजूद रहे। हेल्थ मेले की शुरुआत सुबह से ही हो गई, जिसमें चिकित्सा विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय शिविर का प्रचार प्रसार नहीं करने से शिविर का आमजन को लाभ नहीं ले सके। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा मेले में अपनी सेवाएं दी, वहीं शिविर में निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। इस अवसर पर सरपंच मांडल ईंट भट्टा एसोसिएशन उपाध्यक्ष लादूलाल पहाड़िया, पूर्व सरपंच जगदीश चौधरी, उमाशंकर बैरवा, रामप्रकाश बसेर, नगर अध्यक्ष सत्यनारायण मुंद्रा, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अनवर हुसैन अंसारी, प्रेम चोपड़ा, गोवर्धन लाल खारोल सहित डॉक्टर आशा सहयोगिनी उपस्थित थे। सबसे पहले मैं राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गहलोत साहब की इतनी बड़ी सोच है कि आम जनता को हर बीमारी का लाभ निःशुल्क मिले। और आज जो कैंप लगा मांडल के अंदर ब्लॉक स्तरीय, उसमें अधिक से अधिक लोग पधारे और सभी बीमारियों का करीब करीब सबके इलाज, सभी तरह के डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं और सभी तरह की दवाइयाँ यहाँ दी जा रही है मुफ्त में। और सभी विभागों के डॉक्टर और सभी बीमारियों का इलाज हो रहा है और अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ मिल रहा है। मैं उसके लिए मैं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा साहब और राजस्व मंत्री श्रीमान रामलाल जी जाट साहब और गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही शिविर हमेशा की तरह आप लगाते रहें और आम जनता को फ़ायदा पहुँचाते रहें। मेला जो है उसका आयोजन किया गया और 18 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये कैंप चलेंगे। पहला कैंप आज मांडल पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर हमने रखा है और इसमें जो है राज्य सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं आम जन के लिए है, उनका प्रचार प्रसार करना हमारा जो है पहला मकसद था। दूसरा, जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो लोग सिलिकोसिस वाले से पीड़ित हैं, उसके अलावा जिन लोगों को किसी तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो उनको हमने इसमें आमंत्रित किया है। और यहाँ पर हम 37 तरह की जांचें कर रहे हैं। यहाँ पे 300 तरह की दवाइयाँ हमने अवेलेबल करवाई है। यहाँ पे या ENT सर्जन है, आई सर्जन है, यहाँ पे फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट, जो करीब जो लेडीज़ होती है, कई बार पर्दे की बीमारियाँ होती है, गायनिक से संबंधित बीमारियाँ होती है, वो अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाती है। तो इसके कैंप के माध्यम से हम लोगों ने उनको मोटिवेट करके यहाँ लाने के प्रयास किए हैं। देखिए, फूड को लेकर हमारी टीम गठित है और फूड में अभी आपको मैं बता दूं कि 1 जनवरी से जो अभियान चला था, उसमें हमने 200 से ज़्यादा सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं अलग अलग फूड आर्टिकल्स के, और 49 सैंपल हमें फेल भी मिले हैं उसमें, जिनमें जो सब स्टैंडर्ड था उनका, तो उनके खिलाफ हम लोग चालान पेश कर रहे हैं और उनको हमने नोटिस दिया है 1 महीने का। और अभी निरंतर रूप से हम अखबारों के माध्यम से भी और आप जैसे जागरूक जो है मीडिया है, उनके माध्यम से भी ये देना चाहते हैं कि अभी गर्मी हो गई है, सामान ख़राब हो जाता है जल्दी। दूध के प्रोडक्ट है, चावल के प्रोडक्ट है, इनको आप 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रखें आप बिना फ्रिज के। अगर रहता है तो फिर आपकी उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है और 5 घंटे बाद तो इसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए इन को। दूसरी चीज़, ये कुल्फ़ी वगैरह जो ये बिक रही है रोड पर, या ये जो गाँव में फेरी वाले होते हैं, जागरूक लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों की जो फैक्ट्रियाँ हैं उन पर हम लोग कार्य करें। गर्मी आने के साथ ही प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ गई है। जैसे तैसे
तापमापी का पारा चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पंखे, एसी, कूलर फुल स्पीड पर चलने लगे हैं। नतीजा बिजली की डिमांड बढ़ गई है। वहीं बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए कोयले की किल्लत का पूरी तरह समाधान नहीं होने के कारण बिजली उपलब्धता का संकट चल रहा है। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने भी शहर व ग्रामीण क्षेत्र अघोषित रूप से बिजली कटौती शुरू कर दी है। कभी भी बिजली चली जाती है। ऐसे माहौल में भीलवाड़ा शहर में सोमवार को दिन में ही रोड लाइटें जलती दिखाई दी। काशीपुरी 100 फीट रोड पर 10:30 बजे तक भी रोड लाइटें सूरज को रोशनी दिखाती नजर आई। जिन भी लोगों ने ये लाइटें देखी वे यही कहता सुनाई दिया कि क्या इस तरह बिजली बचाएगा नगर परिषद। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत भिलवाड़ा में पुनित कॉलेज प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में बोलते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठन सतीश कुमार ने कहा कि हमें समाज के एक एक युवा में स्वावलंबन एवं स्वरोजगार के प्रति भाव को बढ़ते हुए उन्हें दिशा देनी है। हमारा समाज स्वरोजगार कौशल के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखार कर छोटी आयु से ही हमारा युवा धन अर्जन करते हुए बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े। इस प्रकार हमारे युवाओं को तैयार करना होगा। इस कार्यक्रम में भिलवाड़ा के 8 उद्योग को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने भिलवाड़ा में उद्योग के नाते अपने पुरुषार्थ का प्रकटीकरण बड़ी उपलब्धि के रूप में किया है। जिला प्रवक्ता एडवोकेट महावीर जांगीर ने बताया कि प्रांतीय कार्यशाला में दक्षिणी राजस्थान के 12 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। स्वावलंबी भारत अभियान देश में 11 सामाजिक आर्थिक संगठन मिलकर चला रहे हैं, जिसमें भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शामिल है। कार्यशाला में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे, राजस्थान क्षेत्र के संयोजक डॉक्टर सतीश आचार्य, चित्तौड़ प्रांत के संयोजक पुरुषोत्तम शर्मा, सह संयोजक डॉक्टर संत कुमार, महेश चंद्र नवहाल आदि उपस्थित थे। प्रांत सह संयोजक ने बताया कि 4 सत्रों के इस कार्यक्रम में पहला सत्र उद्घाटन सत्र हुआ। राष्ट्रीय सह संगठन सतीश कुमार ने कहा कि हमारे देश की 55 करोड़ की कार्यशील जनसंख्या है, जो 15 साल से ऊपर व 65 साल से नीचे की आयु वर्ग की है। हमारे देश की केंद्र सरकार व राज्य सरकार सहित कंपोजिट सेक्टर सहित संपूर्ण नौकरियों की संख्या 6.80 करोड़ है। स्वावलंबी भारत अभियान नाम से एक बहुत बड़ा अभियान देशव्यापी शुरू हुआ है और इस अभियान में जो राष्ट्र भक्ति का काम करने वाले ऐसे लगभग 11 बड़े संगठन मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस अभियान का मूल उद्देश्य है कि हम भारत को कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं और भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए हमें भारत के युवाओं को स्वावलंबी बनाना होगा और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में आवश्यकता अनुसार अधिकतम रोजगार कैसे इसमें मिल सके, ये इस अभियान का मूल उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के लिए 3 प्रकार से इसमें अभियान लिया है, देश स्तर पर, प्रांत स्तर पर और जिला स्तर पर। आज यहाँ राजस्थान के 12 जो चित्तौड़ प्रांत के जिले आते हैं, उन जिलों के प्रमुख 12 जो 11 संगठन हैं, उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक माननीय सतीश कुमार जी का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। उसके अलावा भीलवाड़ा में जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ उद्योगपति जिन्होंने अपने बलबूते बड़ी इकाइयाँ खड़ी की है और आज 50 से लेकर के 100 से लेकर के और लगभग 900,000 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान समारोह भी इस कार्यक्रम में किया गया है। और आगे की रणनीति, आगे की कार्य योजना, किस प्रकार से इन 12 जिलों में हम प्रत्येक युवा का मन मस्तिष्क से और देश के लिए और अधिकतम नौकरी की जो चेष्टा है उसकी तुलना में स्वरोजगार और उद्यमिता को सहकारिता के भाव के साथ कैसे बढ़ाया जा सके, यह इस आंदोलन की, इस अभियान की महती आवश्यकता है। और उसी की कड़ी में आज का यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। धर्मेंद्र कुमार दुबे और स्वदेशी जागरण मंच में अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख ऐसी जिम्मेदारी। स्वर्गीय मोतीलाल छापरवाल द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित मोतीरा मोती परिमार्जित संशोधित एवं सुसंपादित कृति का लोकार्पण कार्यक्रम एक समारोह के अंतर्गत संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष उद्बोधन में मेवाड़ क्षेत्रीय नामदेव महासभा के अध्यक्ष सुरेश टेलर ने इस अवसर पर छापरवाल के साहित्य की समसामयिक उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए बताया कि साहित्य मनुष्य का बहुत बड़ा हितैषी होता है। मुख्य अतिथि साहित्यकार शिव मृदुल
ने मोतीलाल छापरवाल के विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व का जिक्र करते हुए एक स्वाभिमानी साहित्यकार सिद्ध किया। विशिष्ट अतिथि पंडित सत्यनारायण पंचोली शास्त्री ने मेवाड़ी भाषा में अपने संबोधन से उपस्थित जन समुदाय को मंत्रमुग्ध करते हुए छापरवाल जैसे अविस्मरणीय व्यक्तित्व को प्रणाम किया। मुख्य अतिथि विश्वेश्वर तिवारी ने राजस्थानी भाषा की मान्यता को महत्व देते हुए ऐसे पूर्वधा साहित्यकारों के योगदान को रेखांकित किया। स्वागत भाषण के प्रारंभ में गीतकार राजेंद्र गोपाल व्यास ने भाषा के दोहों को बाबूजी चतुर सिंह जी की परंपरा का साहित्य बताते हुए इस प्रकार के साहित्य के प्रकाश की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए साहित्यकार एवं लोकप्रिय आयुर्वेदिक डॉक्टर कमलकांत शर्मा ने मेवाड़ी मिट्टी के इस सिद्ध प्रसिद्ध साहित्यकार की गरिमा में उपलब्धि से उपस्थित समुदाय को परिचित करवाया। समझने का मुझे मौका मिला। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार फतेह सिंह जी लोढ़ा साहब के साहित्य सदन पर एक बहुत बड़ी गोष्ठी हुई थी। उसमें छापरवाल साहब का अभिनंदन हुआ था, उसमें भी मैं उपस्थित था। बहुत गणमान्य हिंदी साहित्य के पुरोधा व्यक्तित्व वहाँ थे। 2-3 शब्द मैं आपको इसलिए बताऊंगा, बीच में मैं भी मेवाड़ी में ही बात करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। एक आलेख मुझे मिला, मेरे कुछ चयनित दोहे भी मेरे जीवन में तो न देखे, लेकिन माता द्वारा लिखी देखी पुस्तक चतुर चिंतामणि ना आकरण करी जिन अरुण उद्योगन आपको यो राम दियो जो लिख ललाट में वामन राज्य रहनो कहिया कई कही ने लेनो कथी मोटी व्यवस्था लिख रही है। राम दियो जो लिख ललाट में वामन राज्य रहनो कहिया कई कही ने लेनो कथी मोटी व्यवस्था ही हमारे बीच में वो लोग पधार चुके हैं। आज का कार्यक्रम मैं प्रारंभ करने की इजाजत चाहूँगा और आज के इस गरीब सी कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच में एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व उपस्थित है जो हमारे निवेदन को गरिमा करते हुए हमारे बीच में रूपा जी कर्मा जी की धरती का एक व्यक्तित्व जो नामदेव समाज का भीलवाड़ा शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर नया समेलिया गांव, 2000 की आबादी। गांव के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड, भूमिगत जल स्तर भी प्रदूषित, प्यास बुझाने के लिए महज एक हैंडपंप, वो भी गांव में आधा किलोमीटर दूर। 40 डिग्री से अधिक तापमान में भी बच्चे, पुरुष, महिलाएं सभी को यहीं से पानी जुटाना पड़ता है। सालों से यही हालात है। गठीला खेड़ा ग्राम पंचायत के नया समेलिया गांव का कुछ हिस्सा नगर परिषद क्षेत्र में ही बताते हैं। आश्चर्यजनक तो ये है कि गांव के पास से पेयजल की 2 बड़ी लाइनें गुजर रही है। पहली गुवारडी बांध से, दूसरी चंबल पेयजल प्रोजेक्ट की। दोनों लाइनों का जुड़ाव भीलवाड़ा से है। इसके बावजूद अब तक भी नया समेलिया को इन लाइनों से नहीं जोड़ा गया। ग्रामीण बताते हैं कि गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। यही वजह है कि गांव के लोगों के घुटनों में दर्द, दांत पीले होने आदि तकलीफें होने लगी है। प्रोसेस हाउसों द्वारा छोड़े जाने वाले काले पानी से भूमिगत जल स्तर भी प्रदूषित हो गया है। ऐसे में वे ये पानी भी पी नहीं सकते। अब पीने के पानी के लिए एकमात्र आशा है गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित हैंडपंप, जिससे बरसों पहले रेलवे ने खुदवाया था ताकि उनके क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों को सुविधा मिले। गांव में तकरीबन 2000 की आबादी रहती है। वे सभी इसी हैंडपंप पर निर्भर हैं। यहीं से पानी भरकर ले जाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इसमें ग्रामीणों के उनके छोटे छोटे बच्चे भी मदद करते हैं। छोटी छोटी बेटियां अपने सिर पर घड़ा रखकर पानी ले जाती है। समेलिया रेलवे फाटक से पार लोग भी रहने लगे हैं। उनके लिए भी पीने के पानी की समस्या है। उन्हें तो हैंडपंप से पानी भरकर रेलवे लाइन से पार कर जाना पड़ता है। ऐसे में ये हालात खतरनाक भी हैं। चंबल पेयजल प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर से सटे नया समेलिया के ये हालात शासन प्रशासन के बड़े बड़े दावों पर सवाल खड़े करते हैं। लोकवाणी पर देखे पानी समस्या पर नया समेलिया गाँव से हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और इस बार जो गर्मी मई और जून के अंदर जो पारा रहता है वो अप्रैल में देखने को मिल रहा है और गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए त्राहिमाम शुरू हो जाता है। कहने को तो भीलवाड़ा जिले के अंदर करीब 5 साल से चंबल की लाइन है, लेकिन चंबल की लाइन या चंबल की जो वाटर सप्लाई किस प्रकार सप्लाई हो रही इसकी बहानगी हमें शहर के समीप समेलिया गांव में देखने को मिलती है। ये समेलिया गांव गठीला खेड़ा पंचायत का गांव है और साथ ही पेरा फेरी के अंदर यहाँ से ही शुरुआत होती है और बिल्कुल इस समेलिया गांव के चारों ओर
बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काट रखी है, लेकिन अगर मूलभूत सुविधा की बात करें तो पिछले 5 साल से ये गांव पूरी तरह से प्यासा है, क्योंकि इस गांव के अंदर केवल ये रेलवे लाइन के पास में एक हैंडपंप है और यहीं से सप्लाई होती है। कई बार ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, कलेक्टर, साथ ही जो पीएचडी और जो वाटर वर्क्स के जो संबंधित है चंबल विभाग को भी लोगों ने अवगत कराया, लेकिन स्थिति वही जस की तस बनी हुई है। और इस एक हैंडपंप से पूरा गाँव, जो कि करीब ग्रामीण बता रहे हैं कि 2000 की आबादी वाला समीला गाँव है, लेकिन एकमात्र इस हैंडपंप पर आधारित है। और दूसरी अगर हम बात करें तो आसपास से जो प्रोसेस हाउस है, इनके छोटे काले पानी छोड़े जाने से यहाँ का जो पानी है पूरी तरह से खराब हो चुका है और पानी के अंदर भी पूरी तरह से यहाँ पर फ्लोराइड है। और इसी पानी की समस्या को लेकर अभी हम आए हैं समीला गांव के अंदर। आइए हम इसको लेकर, पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों से चर्चा करते हैं कि इन्होंने किन किन को अवगत कराया और इनकी क्या पीड़ा है। जी सर। ऐसा है जी, ये गाँव है कटीला खेड़ा पंचायत का मजरा है और करीब इसमें 2-1000 के आसपास आबादी है और करीब 1200-1300 वोटर है। लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य है, जो भी राजनेता या पार्टी वाले आते हैं सिर्फ आश्वासन के अलावा इस गांव को कुछ मिला ही नहीं है। और रहा सवाल जो मूलभूत आवश्यकता है पानी की, वो भी इस गांव में एक हैंडपंप तो ये है जो रेलवे लाइन के पास में है, एक हैंडपंप गांव के उस साइड में है। अगर दोनों का फ्लोराइड टेस्ट करो तो राज्य सरकार के नियमानुसार ये पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है, अब नहीं पीने तो जावे काम। और जबकि इस गाँव के अटैच मुश्किल से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, एक कॉलोनी बसी हुई है जो सिटी के अंदर है, उसमें चंबल की पानी की सप्लाई है। अब हम तो चलो साहब ये फ्लोराइड का ही पी लेंगे, कहीं पे पी लेंगे या उस कॉलोनी जाकर के ले लेंगे, लेकिन गांव के जानवर बेचारे प्यासे रहते हैं। अब उनके लिए हमारे को मजबूरन टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। और कोई भी आदमी कोई समस्या का अगर हम तो ये कहते हैं आपके चैनल या प्रहलाद जी, अगर आप ये कह रहे हो तो हमारे लिए तो आप भागीरथ का प्रयास कर रहे हो और हम आपके बहुत आभारी हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर हम समस्या रख रहे हैं, इसका अगर समाधान करने में आप सहयोग करोगे तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपका एक बार सम्मान करेंगे गांव में आकर के कि भाई आप ही एक ऐसे पत्रकारिता के हमारे से लगाव रखने वाले हो। बाकी तो ठीक है, आपने बाइट ले ली, हमने दे दी, लेकिन अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो मजबूरन अब हमारे को राज्य सरकार को ज्ञापन देना पड़ेगा या सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। और वास्तव में अगर आप चलो गाँव में तो 80% आदमी भी घुटनों की बीमारी जो डॉक्टर लोग कहते हैं फ्लोराइड की वजह से हो रही है और गांव में 80% आदमी इसी बीमारी से पीड़ित है। तो हमारा तो ये निवेदन आपसे, इस बारे में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया, क्या है? नहीं, क्या बहुत सी बार हमने ज्ञापन दिया, स्थानीय स्तर पे हम 10-20 आदमी जाकर के कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया, सबका एक ही आश्वासन मिलता है कि अब के हो जाएगा, अब के करवा देंगे। जबकि आज भी अगर आप बारीकी से तहकीकात करो तो चंबल की लाइन जो इस गाँव के सटी हुई जा रही है उसमें हजारों की संख्या में आदमी कनेक्शन ले रहे जिसका वो रिकॉर्ड ही नहीं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको वहाँ लेते नहीं कनेक्शन। चंबल की लाइन गांव के पास, बिल्कुल चंबल की लाइन गांव से मुश्किल से 100 फीट की दूरी पे चल रही है और वहाँ से लोग बाग जो कॉलोनी बसी है वहाँ से उनके घरों से जाके हमको पानी लेना पड़ता है, लेकिन हमारे को पानी नहीं जोड़ा। जबकि ये गाँव चंबल की लाइन के इस साइड में है और इस साइड में जो गुवाहाटी बांध की जो नहर पाइपलाइन जा रही है शहर में, उसके दोनों के बीच में होने के बावजूद प्यासा है। अभी हमने देखा कुछ गांव की महिलाएं रेलवे लाइन क्रॉस करके पानी ले जा रही है। कुछ आबादी रेलवे लाइन के उस साइड में है, उनके लिए भी मात्र यही हैंडपंप जहाँ अपन खड़े हैं और इसी गुवाहाटी बांध की पीने की लाइन जाती है शहर में, वो इस रेलवे लाइन के उस साइड में है और इसी गाँव के उस साइड में चंबल की लाइन है। दोनों लाइनों के बीच में होते हुए भी हम प्यासे हैं। अब इसके लिए तो अगर आप प्रहलाद जी, आपका हम तहे दिल से आभार करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से अगर आप प्रयास कर रहे हो और हम आप कहो तो हम आज भी आपको ज्ञापन देने चले सकते हैं। क्या समस्या आ रही, क्योंकि हैंडपंप एक ही है, गांव में पशु भी है, कैसे फिर व्यवस्था करते हैं पानी की आप? रखा ही करा मैं रात में ही 12-1 बजे तक ही चालू रखा है। तो नेड़ लगी रहे 10-15 आदमी की अठे, वो थोड़ा एक ड्रम वो भरियो तो एक ड्रम ईशान भरियो तो ईशान ले जावा पानी और ही करा। बहुत जोरदार समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है पानी की? समस्या की यही आ रही है कि हमारे पीने की बहुत भारी समस्या है और दूसरी बात आजकल तो ऐसा हो गया कि कोई गांव, जैसे हमारे गांव को कोई संबंध करे थे वो कहते हैं वहाँ जो पानी की समस्या वहाँ संबंध भी नहीं करने लगे आजकल। तो ऐसी स्थिति आ गई है कि कहीं हमारे जहाँ के गाँव सम्मिले से आए हैं तो अरे वहाँ तो पानी की समस्या सबसे बड़ी और वहाँ तो फ्लोराइड ज़्यादा है, वहाँ तो पहले मर रहे लोग, वहाँ हमारी बेटी को देखे के भी क्या कर लेंगे, ऐसी स्थिति आ गई। और हम रोजाना हर चीज़ के लिए, और ये रात को आधी टाइम तो पानी टूट जाता है, इसका आधी टाइम पानी हैंडपंप का टूट जाता है, इससे काफ़ी लोग रात के 12-1 बजे तक भी बैठे रहते हैं क्योंकि पानी की सुबह पहले
कहीं तो काम की ड्यूटी का टाइम रहता है तो लोग आधे टाइम तो इसी में रह जाते हैं। तो कभी अभी देखो आज भी स्थिति है कि लोग अभी भी ड्यूटी के लिए परेशान होते हैं कि सुबह पहले पानी मिल जाओ समय पे तो ठीक है, अपना सारा गुजारा हो जाओ। रात के 12-12 बजे तक पानी भरते हैं लोग, यही सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, जो भी जलदाय विभाग के कर्मचारी या जो प्रशासनिक अधिकारी, हम अपने चैनल के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप ऑफिसों में बैठकर जो बड़े बड़े वादे करते हो कि पानी पूरी तरह पहुंच रहा है, हम उनको कहना चाहेंगे, हम निवेदन करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि जिला मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर समिलिया फाटक का जो एक कस्बा है, यहाँ पर आप एक बार आकर धरातल पर देखें कि किस प्रकार यहाँ के जो ग्रामवासी हैं ये किस तरह यहाँ पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्योंकि केवल ऑफिसों में बैठकर बड़े बड़े वादे करने से ही वो पूरे नहीं हो जाते। केवल हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार केवल जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर पानी की यह स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की क्या स्थिति होगी। इसलिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो भी अधिकारी है, जो पीएचडी के हैं या जलदाय विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी, हम उनसे अनुरोध करेंगे एक बार आप आकर इस गांव के अंदर देखिए किस प्रकार ये लोग ये फ्लोराइड का पानी पीने से मजबूर है। और केवल ये एकमात्र हेडपंप है जिसका पानी अभी टूट चुका है। हमने देखा कि जब हम आए थे या महिलाएं पानी भर रही थी, लेकिन उसका पानी टूट चुका है। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो बिल्कुल यहाँ पूरे पानी का खड्डा भरा और ये पूरा जो गाँव है पूरी तरह से इस दूषित पानी को पीने के मजबूर है। पास के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो चित्तौड़ भिलवाड़ा का जो रेलवे लाइन है, रेलवे और कुछ इसी रेलवे लाइन को पार करके कुछ लोग यहाँ से पानी उस तरफ ले जाना चाहते हैं। गांव का एक दुर्भाग्य है कि इसी गांव की सीमा से होकर गुवाहाटी की जो लाइन है वो निकल रही है, गांव के पास में चंबल की लाइन निकल रही है, लेकिन ये गांव अभी भी प्यासे मरने को मजबूर हो रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। SK Industries, all kind of manufacture and suppliers। हमारे यहाँ पर 150 से भी अधिक तरह की मशीनें मिलती हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ईंट बनाने की मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, बत्ती बनाने की मशीन, बेड बॉल मेकिंग मशीन, कपूर टैबलेट मशीन, चेन लिंक मेकिंग मशीन, चपाती मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, गो कास्ट मेकिंग मशीन, हेयर बैंड मेकिंग मशीन, मिनी बोरिंग मशीन, सीमेंट मिक्सर मशीन, पेट बोतल ग्रेडिंग मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक लहसुन पीलिंग मशीन, चूना ट्यूब बनाने की मशीन। मेहनत आपकी, सहयोग हमारा। SK इंडस्ट्रीज, एड्रेस पुर रोड, पांसल चौराहा, नियर ITI, SBI वाली गली, भीलवाड़ा। कॉन्टेक्ट नंबर 9549661858, 9024107982, 9571838100। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। महेश प्रगति संस्थान द्वारा संचालित एमपीएस पब्लिक स्कूल छावरी में विद्यालय का चतुर्थ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सम्माननीय अतिथि सांसद सुभाष पहेड़िया, विशिष्ट अतिथि अशोक बाई तथा राजेश लड्ढा का स्वागत संस्थान के मुख्य संरक्षक ट्रस्टी लादूराम बांगड़, गोपाल राठी, कृष्ण गोपाल तोशनीवाल व मंत्री सुशील मरोटिया ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर व तिलक लगाकर किया। मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट, अतिथि सांसद सुभाष पहेड़िया, विशिष्ट अतिथि अशोक बाइक, राजेश लड्ढा व संस्थान के सदस्यों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। एक्थेसी नाम से हुए इस कार्यक्रम का आगाज महेश वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, नाटक प्रस्तुत किए। विद्यालय की जूनियर विंग लिटिल सीड्स के छोटे बच्चों ने भी डांस तथा नाटक प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम शैक्षिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तथा सत्र 2021-22 के टॉपर छात्र छात्राओं को राजस्व मंत्री जाट ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में मिस्टर एमपीएस रौनक सुवाल का तथा मिस एमपीएस चाहत कोकटा का भी सम्मान किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यालय का स्कूल एंथम भी लॉन्च किया गया। स्थापना दिवस के साथ साथ विद्यालय में प्रदर्शनी कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने भाग लिया तथा अलग अलग विषयों की प्रदर्शनी लगाई। सभी अतिथियों व अभिभावकों ने बच्चों द्वारा किए गए इस प्रयास की सराहना की। प्रधानाचार्य रेखा लोहिया ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विद्यालय के सत्र 2021-22 में आयोजित सभी गतिविधियों की जानकारी दी गई। खासतौर से मेरी विधानसभा, जहाँ से मैं विधायक हूँ, अभी प्रतिनिधि कर रहा हूँ, इस ग्राम पंचायत में आपने स्थापित की है, बहुत अच्छा काम किया। एक और समाज और लोगों को संदेश जाएगा और लोगों को सीखने को मिलेगा कि बाकी जगह पैसा खर्च करने के ऐसी संस्थाएं खड़ी करें जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी सुधारी जा सकती है। ये काम आपने किया, आपसे सीखने को और लोगों को मिलेगा। निश्चित रूप से मैं आपके लिए एक बार और पुनः कामना करता हुआ मेरी बात को यही विराम दूंगा। आपके लिए भगवान से और प्रार्थना करूंगा और आप ये तरक्की करें संस्था। जहाँ मेरा आवश्यकता हो, जहाँ भी आप राजस्व विभाग के संबंधी कई इंडस्ट्री से बनाने आए सभी अभिभावक, क्योंकि स्कूलों की परंपरा है कि साल में एक बार सभी अभिभावक, सभी पेरेंट्स और टीचर्स और ट्रस्टी सब साथ मिले एक बार और विद्यालय के जो अनुभव है, आपस के जो एक्सपीरियंस है। आज एमपीएस स्कूल का चौथा स्थापना दिवस था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय रामलाल जाट, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, और हमारे लोकप्रिय सांसद सुभाष जी पहेड़िया दोनों ने शिरकत की। एक ने मुख्य अतिथि के तौर पर, दूसरों ने अध्यक्षता की और उन्होंने हमें आशीर्वचन दिए और बहुत पहले भी उनका बहुत सहयोग रहा और आगे भी उन्होंने सहयोग देने का पूरा वादा किया और आज के कार्यक्रम की भी उन्होंने पूरी पूरी प्रशंसा की और आए। उनके लिए मेरे पास धन्यवाद के अलावा और क्या ज्ञापित कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा कवरेज किया, इतना समय दिया। एमपीएस पब्लिक स्कूल छावरी सांगानेर शाहपुरा रोड पर आज चौथा स्थापना दिवस आयोजित किया गया, कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जो इस सत्र के सभी क्लासों के जो क्लास टॉपर्स बच्चे थे, उन सबको
अवार्ड दिए गए। इसके अलावा मिस एमपीएस और मिस्टर एमपीएस का अवार्ड भी अतिथि द्वारा दिया गया। इसके अलावा सभी स्कूल के जितने भी छात्र छात्राओं द्वारा जो इस वर्ष जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन क्लासरूम में एग्जीबिशन के माध्यम से दिया गया और उनकी प्रस्तुतियों को आए हुए सारे अभिभावक उन्होंने और अतिथियों ने अवलोकन कर बुरी बुरी सराहना की। राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन शाखा भीलवाड़ा के अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु परिषद कर्मचारियों की बैठक फेडरेशन के प्रदेश संगठन मंत्री हरनारायण माली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु चुनाव संयोजक एवं उप संयोजक की नियुक्ति की गई। सावन कुमार बांगड़ को चुनाव संयोजक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही विमल दादी, राहुल न्याती, कन्हैयालाल वैष्णव, गोपाल लोहार को उप संयोजक नियुक्त किया गया। उक्त कमेटी 30 अप्रैल तक सदस्यता सूची जारी करना सुनिश्चित करेगी। इसके उपरांत चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाकर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वो एक मैटर वहीं तक था। उसके बाद में कर्मचारियों का एक मांग पत्र है जिसको पूरी कितने साइन होती है कि हमारे पास आया, हमने उस मैटर को वहीं खत्म कर दिया। ठीक है, वो जो सूची करेगी दोनों का समय एक हिस्सा था। अरवड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सोमवार को फुलिया कला उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा एवं तहसीलदार बसंत कुमार पांडे की मौजूदगी में लोक जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों व ग्राम पंचायत ने समस्याओं का ज्ञापन दिया। समस्याओं में चरागाह में अतिक्रमण हटाने के लिए नए में रेगर मोहल्ले से गायों की आखरियां की पोव पुरानी अरवड़ जाने वाले आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने, ग्राम पंचायत क्षेत्र में चंबल भिलवाड़ा जल प्रदाय योजना के तहत हर घर में नल कनेक्शन करवाने सहित आदि कई समस्याओं का लोगों ने ज्ञापन दिया, जिस पर उपस्थित अधिकारियों ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। जन सुनवाई के दौरान पटवारी अशोक मीणा, ग्राम विकास अधिकारी भागचंद मीणा, लाइनमैन भगवान वैष्णव, तहसील से एलडीसी अभिषेक सैनी, सरपंच प्रतिनिधि रामलाल गुजर, सत्यनारायण खाती सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की वार्षिक सभा नवगठित जिला कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह शास्त्री नगर स्थित अग्रसेन भवन में 300 से अधिक गणमान्य वैश्य बंधुओं की उपस्थिति में आयोजित हुआ। जिला प्रचार प्रसार मंत्री अंकुर बोरदिया ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी ध्रुवदास अग्रवाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्य फेडरेशन पूरे देश एवं विश्व में रहने वाले सभी 356 वैश्य जातियों की समग्र एवं प्रतिनिधि संस्था है, जो एक प्रगतिशील, ताकतवर एवं विकसित तथा संगठित वैश्य समाज के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। विशिष्ट अतिथि प्रदेश महामंत्री गोपाल दास गुप्ता ने कहा कि यह संस्था सभी वैश्य बंधुओं को एक मंच पर लाकर उनके सामाजिक हितों की रक्षा, आर्थिक रूप से पिछड़े वैश्य परिवारों का यथासंभव सहयोग, नौजवानों को आईएएस, आईपीएस में प्रोत्साहन, सामूहिक विवाह सम्मेलन, वैश्य समाज के राजनीतिक हकों के लिए नित्य सक्रिय जागरूक संगठन है। संभागीय अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने कहा कि वैश्य समाज की एकता समय की आवश्यकता है और वैश्य फेडरेशन ने समाज को संगठित करने का जिम्मा उठाया है। हम सभी को मिलकर इस संस्था को मजबूती प्रदान करनी होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश काबरा ने कहा कि जिले में वैश्य फेडरेशन की संतुलित नवगठित टीम बनाई गई है, जो संगठनात्मक दृष्टि से मजबूती से कार्य करेगी। संभागीय महिला अध्यक्ष मधु जाजू ने कहा कि वैश्य फेडरेशन जिले में सदैव सक्रियता से कार्य करता आया है। महिला शाखा भी अपनी पूरी सहभागिता निभा रही है। नवमनोनीत जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल काबरा ने कहा कि फेडरेशन जिले में शीघ्र ही वृहद स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएगा और जिले के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचेगा। महिला शाखा के प्रदेश महामंत्री चारू गुप्ता एवं कार्यकारी अध्यक्ष संगीता गर्ग ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रदेश मंत्री कल्पेश चौधरी, राजसमंद जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मंत्री भी मंचस्थ रहे। इससे पूर्व फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष ओपी हिंगड़ ने सभी मंचस्थ अतिथियों एवं बंधुओं का स्वागत किया। समारोह का सफल संचालन प्रेम स्वरूप गर्ग ने किया। अंत में आभार महामंत्री ललित अग्रवाल ने व्यक्त किया। इस अवसर पर संजय विजयवर्गीय, रामगोपाल अग्रवाल, सत्यनारायण मुद्रा, विनोद लड्ढा, श्याम डाड़, प्रेम जैन, अतुल शाह, आरके जैन, रामपाल राठी, फतेह सिंह चौधरी, राधेश्याम सोमानी, महिला शाखा महामंत्री कुसुम पोखन्ना, सुलोचना गर्ग, गुणमाला अग्रवाल, शशि सिंगल, चेतन हिंगड़, रेणु कोकटा, सरोज अग्रवाल, युवा शाखा से आशीष अग्रवाल, अजय नौलखा, आशीष चौधरी, हर्षिल नागौरी, रौनक हिंगड़, सौरभ माहेश्वरी, तरुण पंसारी, चेतन अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में वैश्य बंधु उपस्थित थे। समारोह के प्रारंभ में संभागीय अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने नवगठित जिला कार्यकारिणी के अंतर्गत जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल काबरा, कार्यकारी अध्यक्ष ओपी हिंगड़, मुख्य सलाहकार निर्मल कुमार जैन, श्री गोपाल राठी, प्रेम स्वरूप गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, राम प्रकाश पोरवाल, महेश खंडेलवाल, कैलाश अजमेरा, महामंत्री ललित अग्रवाल, उपाध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, राजकुमार बुलिया, एसके जैन, देवेंद्र डाणी, सुमित जागेटिया, कमलेश खंडेलवाल, महावीर समदानी, कोषाध्यक्ष एसएन मुंद्रा, मंत्री सुरेंद्र जैन, अक्षय कोठारी, कृष्ण गोपाल अग्रवाल, गोपाल सोनी,
संगठन मंत्री अमित नागोरी, नरेंद्र विजयवर्गीय, प्रचार प्रसार मंत्री अंकुर बोरदिया, युवा जिला अध्यक्ष राघव कुठारी को शपथ ग्रहण करवाई। और ताकत हम लोग, हम उसका उपयोग नहीं करते। ऐसा करौली वाली गोपाल जी ने कहा करौली वाली बात बताएंगे, मैं आपको करौली वाली बात बता। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।